आज हम आपको बताएंगे यूज ऑफ शुड। शुड का प्रयोग सलाह लेने व सलाह देने के लिए किया जाता है ना। शुड का अर्थ होता है चाहिए। शुड का प्रयोग सलाह लेने व सलाह देने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उसे स्कूल जाना चाहिए। क्या है? उसे स्कूल जाना चाहिए। ठीक, उसे स्कूल जाना चाहिए। उसे का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। और चाहिए का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? शुड। जाने का गो, उसके साथ टू लगाएंगे, स्कूल, तो क्या हो जाएगा? ही शुड गो टू स्कूल। उसे स्कूल जाना चाहिए। ठीक, उसे हिंदी पढ़ना चाहिए। उसे हिंदी पढ़ना चाहिए। क्या हो जाएगा? उसी का ट्रांसलेट हो जाएगा ही। चाहिए का ट्रांसलेट शुड। पढ़ना का रीड। हिंदी का हिंदी हो जाएगा। ठीक, ही शुड रीड हिंदी। उसे हिंदी पढ़ना चाहिए। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। और बाकी हम आपको एग्जांपल बताते हैं। जैसे तुम्हें रोज स्कूल जाना चाहिए। तुम्हें रोज स्कूल जाना चाहिए। तुम्हें का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? यू। चाहिए का ट्रांसलेट शुड। जाने का गो, गो के साथ टू आता है। स्कूल का स्कूल हो जाएगा। और रोज का डेली। यू शुड, यू शुड गो टू स्कूल डेली। तुम्हें रोज स्कूल जाना चाहिए। हमें सुबह में पढ़ना चाहिए। ठीक, इसका ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे? सबसे पहले इसका ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। और चाहिए को इंग्लिश में बोलेंगे शुड। पढ़ना का क्या हो जाएगा? रीड। मे को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे इन। इन के साथ द लगाएंगे, उसके बाद क्या हो जाएगा? मॉर्निंग। इन द मॉर्निंग वी शुड रीड। इन द मॉर्निंग, हमें सुबह में पढ़ना चाहिए। हमें सुबह में एक गिलास दूध पीना चाहिए। ठीक, हमें सुबह में एक गिलास दूध पीना चाहिए। ठीक, हमें का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। और चाहिए का ट्रांसलेट होता है शुड। वी शुड हो गया। पीना का क्या हो जाएगा? ड्रिंक। एक गिलास दूध को लिखेंगे अ ग्लास ऑफ मिल्क। अ ग्लास ऑफ मिल्क। एक गिलास दूध को लिखेंगे अ ग्लास ऑफ मिल्क। अब बच्चा सुबह में, सुबह में का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? इन द मॉर्निंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन द मॉर्निंग। वी शुड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क इन द मॉर्निंग। हमें सुबह में एक गिलास दूध पीना चाहिए। उसे सुबह में दौड़ना चाहिए। उसे सुबह में दौड़ना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसलेट ही हो जाएगा। चाहिए का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? शुड। और दौड़ने का क्या हो जाएगा? रन। मे का क्या हो जाएगा? इन द मॉर्निंग। ही शुड रन इन द मॉर्निंग। सोहन को वहाँ जाना चाहिए। सोहन को वहाँ जाना चाहिए, तो क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? सोहन। चाहिए का ट्रांसलेट हो जाएगा शुड। जाने का क्या हो जाएगा? गो। और वहाँ का क्या हो जाएगा? देयर।
सोहन शुड गो देयर, सोहन को वहाँ जाना चाहिए। तुम्हें सुबह में टहलना चाहिए। ठीक, टहलने का जो मीनिंग होता है वो होता है गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ वॉक। ये एक फ्रेज होता है। ठीक, क्या होता है फ्रेज, इसका मतलब होता है टहलना। तो क्या हो जाए देखिए, तुम्हें का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, और चाहिए का क्या हो जाएगा, शुड, शुड हो जाएगा, और टहलने का यही हो जाएगा गो फॉर अ वॉक, गो फॉर अ वॉक। सुबह में इन द मॉर्निंग हो जाएगा। ठीक, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो हमें का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा, और चाहिए का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा, और मदद करने का क्या हो जाएगा, हेल्प। एक दूसरे का ट्रांसलेट हो जाएगा ईच अदर, ईच अदर। तुम्हें अपने भाई के साथ स्कूल जाना चाहिए। तुम्हें का ट्रांसलेट यू, चाहिए का शुड, जाने का गो, गो के साथ टू लग जाएगा, स्कूल का स्कूल ही हो जाएगा, के साथ का मीनिंग क्या हो जाएगा, विथ, ये बताए हैं आपको। और अपने भाई, यू के साथ अपने के लिए क्या आता है, योर, योर ब्रदर हो जाएगा, योर ब्रदर। ठीक, यू शुड गो टू स्कूल विथ योर ब्रदर, तुम्हें अपने भाई के साथ स्कूल जाना चाहिए। हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। ठीक, तो हमें का ट्रांसलेट हो जाएगा वी, और चाहिए का क्या हो जाएगा, शुड। सम्मान करने को हो जाएगा रिस्पेक्ट। एक दूसरे का हो जाएगा ईच अदर, ईच अदर मतलब एक दूसरे का। ठीक, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो हमें का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, वी, और चाहिए का क्या हो जाएगा, शुड, और सम्मान करना का रिस्पेक्ट। अपने माता पिता का वे के साथ अपने के लिए आता है आवर पेरेंट्स। ठीक, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तुम्हें उस लड़की से बात नहीं करनी चाहिए। अब हम आपको बताएंगे निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, वो था पॉजिटिव सेंटेंस जिसको बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। ठीक, तो वो चीज़ें आपको बेहतर तरीके से पता होगा, निगेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं। ठीक, तो निगेटिव सेंटेंस में नॉट आ जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले उसका जो मेन वर्ब होता है वो आ जाता है, जैसे शुड हो गया, कैन हो गया, ये सब आते हैं। ठीक, जैसे तुम्हें उस लड़की से बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हें का अंग्रेजी हो जाएगा यू, चाहिए का शुड हो जाएगा। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मैंने सब्जेक्ट उसके बाद शुड, नहीं शब्द आया है तो हम नॉट लगाएंगे। काम क्या हो रहा है, बात करने का, क्या लिखेंगे, टॉक, टॉक के साथ टू लगाते हैं, उस लड़की से, तो क्या हो जाएगा, दैट गर्ल, दैट गर्ल। यू शुड नॉट टॉक टू दैट गर्ल, तुम्हें उस लड़की से बात नहीं करनी चाहिए। तो इतनी चीजें समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है तुम्हें स्कूल में हिंदी नहीं बोलना चाहिए, हिंदी नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें स्कूल में हिंदी नहीं बोलना चाहिए। तुम्हें का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, यू, चाहिए का क्या हो जाएगा, शुड, नहीं शब्द आया है तो नॉट लगाएंगे, काम क्या हो रहा है, बोलने का, तो स्पीक हो जाएगा, में तो हो जाएगा इन द स्कूल, तुम्हें स्कूल में नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट स्पीक इन द स्कूल, तुम्हें स्कूल में नहीं बोलना चाहिए।
उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए। क्या हो जाएगा? उसे का ही हो जाएगा, चाहिए का शुड, नहीं शब्द आया है तो नॉट लगाएंगे, खेलना का प्ले, इन द सन, ही शुड नॉट प्ले इन द सन, उसे धूप में नहीं खेलना चाहिए। और हमें ठंडा चाय नहीं पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, हमें ठंडा चाय नहीं पीना चाहिए। हमें का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? वी, चाहिए का शुड, नहीं शब्द आया है तो नॉट लगाएंगे शुड के बाद। उसके बाद काम क्या हो रहा है? पीना, पीने का क्या लिखेंगे? टेक, वो कैसा चाय है? ठंडा चाय, ठंडा चाय को लिखेंगे टेक कोल्ड टी, हमें ठंडा चाय नहीं पीना चाहिए, वी शुड नॉट टेक कोल्ड टी। अब हम आपको बताएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। स्ट्रक्चर होगा शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक। एग्जाम्पल, क्या हमें रोज पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए, तो क्या शब्द आया है? पहले तो हम क्या रखेंगे? शुड। उसके बाद हमें का ट्रांसलेट हो जाएगा वी, पढ़ने का रीड हो जाएगा, रोज का ट्रांसलेट डेली हो जाएगा। शुड वी रीड डेली, हमें रोज पढ़ना चाहिए। और क्या हमें रोज स्कूल जाना चाहिए? स्कूल जाना चाहिए, क्या शब्द आया है? तो शुड हम सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद सब्जेक्ट हमें लिखना है वी हो जाएगा, जाने का गो टू स्कूल हो जाएगा, गो टू स्कूल बात कहाँ हो रही है? स्कूल जाने का। रोज का क्या हो जाएगा? डेली हो जाएगा। शुड वी गो टू स्कूल डेली, क्या हमें रोज स्कूल जाना चाहिए?